हाँ देखिए, आपका ग्रेविटेशन चैप्टर में आ रहे हैं आज हम फिजिक्स में ग्रेविटेशन चैप्टर में आ रहे हैं। तो ग्रेविटेशन होता क्या है, पहले उसको देखिए। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन आपका होता है यूनिवर्स में जितने भी आपके ऑब्जेक्ट होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, किसी फोर्स के द्वारा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, जैसे आपका एक ऑब्जेक्ट ये है, देन दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, ठीक है। दो ऑब्जेक्ट है तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, किस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा? किसी फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। तो उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ये फिनोमिना क्या कहलाता है? ये फिनोमिना कहलाता है आपका ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन आपका टेंडेंसी होती है। क्या टेंडेंसी होती है, क्या फिनोमिना होता है? ग्रेविटेशन फिनोमिना होता है कि आपका दो ऑब्जेक्ट, कोई भी यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट हैं, तो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो उनके अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी, किसी ऑब्जेक्ट के अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या कहलाती है आपकी? किसी ऑब्जेक्ट के अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी वो आपकी ग्रेविटेशन है। दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपका वो ग्रेविटेशन है, ठीक है। अब न्यूटन ने एक लॉ दिया था ग्रेविटेशन से रिलेटेड। न्यूटन ने ग्रेविटेशन से रिलेटेड क्या लॉ दिया था? न्यूटन ने ग्रेविटेशन से रिलेटेड ये लॉ दिया था कि जो आपका दो ऑब्जेक्टों के बीच जो ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो आपके उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो किन्हीं दो ऑब्जेक्टों के बीच, यूनिवर्स में अटैच कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, किन्हीं दो ऑब्जेक्टों के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और आपका किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा? उनके बीच जो आपका डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका दो चीजें हैं आपके न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ में। पहला तो ये है कि अगर हम मान लें, सपोज करो ये दो, एक ऑब्जेक्ट m1 है और एक ऑब्जेक्ट है आपका m2 है, मास, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r है। तो इन दोनों के बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्रिएट होगा वो किसके पर डिपेंड करेगा? वो डिपेंड करेगा इसके मास पे, देन इसके मास के प्रोडक्ट पे। तो आपका फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2, मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r², डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो दोनों को मिला देंगे तो आपका क्या बन जाएगा? F इक्वल टू m1 m2 अपॉन r²। या क्या करेंगे, देखिए आपका प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट ले आएंगे, g m1 m2 ओवर r²। तो ये आपका न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है कि किसी दो ऑब्जेक्टों के बीच जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स होता है वो आपके ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमने दो ऑब्जेक्ट माने m1 और m2, उनका मास माना, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस r माना, तो जो फोर्स F होगा वो m1 और m2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, m1 इंटू m2 उनके प्रोडक्ट के। और जो आपका फोर्स होगा वो उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो आपका F इक्वल टू क्या, F इज प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा? m1 m2 और r², या F इक्वल टू g m1 m2 और r²। यहाँ पे g एक क्या है? कांस्टेंट है, जिसको कि हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू आपकी फिक्स होती है सब जगह, ऑल यूनिवर्स में एक जैसी वैल्यू होती है g की, आपका कांस्टेंट वैल्यू है g, ठीक है। तो ये तो आपका न्यूटन का ग्रेविटेशन लॉ है। अब देखिए आपका एक चीज है, हम कह रहे हैं कि यूनिवर्स में ऑल ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन वो रियलाइज क्यों नहीं हो पाता? अट्रैक्ट करते हैं लेकिन रियलाइज क्यों नहीं हो पाता? जैसे कि आपका कोई ऑब्जेक्ट आपका स्पेस में होगा और एक ऑब्जेक्ट आपका पृथ्वी में होगा, तो स्पेस वाला ऑब्जेक्ट और पृथ्वी वाला ऑब्जेक्ट भी आपका एक दूसरे को करेगा, अट्रैक्ट करेगा, लेकिन रियलाइज क्यों नहीं हो पाता? अट्रैक्शन रियलाइज इसलिए नहीं हो पाता, कारण क्या है? डिस्टेंस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दो ऑब्जेक्ट के बीच, अगर ना दो ऑब्जेक्टों के बीच डिस्टेंस कम होगा, जितना कम डिस्टेंस होगा तब आपका अट्रैक्शन ज्यादा होगा। डिस्टेंस कम से कम होना चाहिए और मास ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। मास का प्रोडक्ट, मास अगर ज्यादा से ज्यादा है, मास अधिक है और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम है, तब अट्रैक्शन आपको रियलाइज दिखेगा। अब क्या होता है, देखो यहाँ से स्पेस
इस बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, देन यहाँ पे थ्री में कोई ऑब्जेक्ट है, तो उन दोनों के बीच आपका अट्रैक्शन इसलिए रियलाइज नहीं होगा क्योंकि दोनों के बीच डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और उसका स्क्वायर तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो और ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में आपका फोर्स, आपका ग्रेविटेशन फोर्स आपका रियलाइज नहीं हो पाता, बट फोर्स जरूर क्रिएट होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे इसके बाद अगले वीडियो में आपको बताएंगे।